तो आज डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमें पता ही होगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होगा, आपका साइकिल में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, सेलेनियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, कोई भी प्रेजेंट होगा, दैट कंपाउंड्स आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, तो सबसे पहले जो इसका IUPAC नेम है, ये नॉमेनक्लेचर है, वो वैसे भी आना ही चाहिए आप लोगों को, बीइंग एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट, है ना, चाहे स्पेशलाइजेशन हो या ना हो। तो कैसा होता है देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसाइक्लिक की बात। ठीक, मोनोसाइक्लिक के वैसे जो नॉमेनक्लेचर की जनरल बात करें तो आप उनके नॉर्मल नेम से भी अवेयर है। जैसे क्या होता है, आपका 5 मेंबर्ड रिंग होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग, दैट इज नोन एज पायरॉल, है ना। ऐसे ही यदि 5 मेंबर्ड रिंग है विद ऑक्सीजन एटम, दैट इज नोन एज फ्यूरॉन। तो आपको पता ही होगा, थायोफीन है, पायरॉल है, फ्यूरॉन है, पिरिडीन है, क्यूनिलीन है, आइसोक्यूनिलीन है, इंडोल है, इमिडाजोल है। तो पहले तो इनका बेसिक ही नेम पता होना चाहिए, कौन कौन किस किस तरीके के जो नेम है, इनका ट्राइबल नेम पता होना चाहिए, मतलब जनरल नेम पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ठीक, अब जब देखो नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। नंबर फर्स्ट वन है कि जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उसमें हम ऑक्सीजन को यहाँ पर ऑक्सा कहते हैं, सल्फर को थाया, नाइट्रोजन को एजा, सिलीनियम को सिलेना, फॉस्फोरस को फॉस्फा, ऐसे। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक, यदि माना ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस होंगे तो ऊपर से नीचे की ओर प्रायोरिटी, मतलब जो फर्स्ट में लिखा है उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, और जो नीचे की ओर आते जा रहे हैं उनसे प्रायोरिटी क्या होती जा रही है, आपकी डिक्रीज होती जा रही है। तो फर्स्ट तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में जो हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं उसमें एक प्रीफिक्स लगता है, दूसरा स्टेम लगता है, दो चीज़ लगती हैं। जैसे हम नॉर्मली जब IUPAC नेम पढ़ते हैं तो उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स लगता है, यहाँ पर एक को बोलते हैं प्रीफिक्स और दूसरे को बोलते हैं स्टेम। ठीक है, तो प्रीफिक्स का लगता है बेस्ड अपॉन विच टाइप ऑफ हाइड्रो एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सल्फर, इनके ये हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि किसके लिए। तो इस तरीके से ऑक्सीजन, सल्फर, इनके लिए क्या लगता है आपका प्रीफिक्स ऑक्सा, थाया, एजा, सिलेना, फॉस्फा, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक, सेकंड लगता है स्टेम। स्टेम में आपको याद करनी पड़ेंगी कि रिंग साइज कितने होने पर और सैचुरेशन और अनसैचुरेशन होने पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे रिंग साइज 3 होने पर और अनसैचुरेटेड रिंग है तो लगता है इरीन लगता है, और सैचुरेटेड रिंग है तो क्या लगता है, इरेन लगता है। ठीक है, ये वैसे पुराना नॉमेनक्लेचर है, इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, अभी हम नीचे मेंशन करेंगे। तो ये जो 4 मेंबर रिंग है तो अनसैचुरेशन के लिए इटीन और सैचुरेटेड रिंग के लिए इटेन। 5 मेंबर के लिए अनसैचुरेटेड रिंग है तो ओल और सैचुरेटेड रिंग है तो ओलेन। ओके, फॉर 6 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड है तो इन और सैचुरेटेड है तो इनेन। फॉर 7 मेंबर अनसैचुरेशन के लिए इपीन और सैचुरेटेड के लिए इपेन। ऐसे उसीन, उसेन, ओनिन, ओनेन एंड इसीन और इका, इकेन। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ कुछ चेंज है। अब जो आजकल मॉडर्न है उसमें क्या होता है, देखो यदि 3 मेंबर रिंग है और अनसैचुरेटेड रिंग है तो पहले लगता था इरीन। ठीक, अब लगता है IRINE, थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस है, IRENE पहले लिखते थे, अब लिखते हैं IRINE। कब ये तब लगता है, वैसे जनरली इरीन लगता है, ई लगता है, लेकिन आई कब लगता है, जब कौन सा एटम प्रेजेंट होता है, 3 मेंबर्ड होगी, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और अनसैचुरेशन होगा, तो स्पेलिंग आएगी IRINE। ओके, सेकेंड है देखो, यदि क्या होगा आपका सैचुरेटेड होगा, 3 मेंबर्ड रिंग होगी तो पहले लगता था इरेन, अब लगता है इरिडीन लगता है। क्या लगता है आपका, 3 में पहले लगता था इरेन, अब लगता है इरिडीन। पहले लगता था इटेन, अब लगता है इटिडीन। और क्या ओलेन, कब, ओलिडीन कब, जब क्या होगा, इन मेंबर के साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो जो ये दो मॉडिफिकेशन है किसके लिए है, जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है 3 मेंबर्ड में तो नेम चेंज हो गया। 3, 4, 5 का जब सैचुरेटेड होता है तभी भी क्या होता है, थोड़ा सा उसमें चेंज है, इरिडीन, इटिडीन और ओलिडीन ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो ये 6 मेंबर्ड यदि अनसैचुरेटेड रिंग है और क्या है आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक या बोरॉन, तो उस समय लगता है इरिनीन लगता है। यहाँ क्या लग रहा था, इन, यहाँ लगता है इनीन लगता है, इनीन। ओके, और नेक्स्ट है आपका डी, मतलब यहाँ पर मतलब 6 मेंबर्ड में सैचुरेटेड रिंग होने पर क्या लगता था पहले, किसके लिए, ऑक्सा, थाया और सिलीनियम के लिए लगता है इनेन लगता था, अब लगता है एन लगता है। ठीक है, तो ये कुछ मॉडिफिकेशन थे किसमें, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको इसका प्रीफिक्स भी याद करना पड़ेगा और दूसरा स्टेम्स भी आपको पता होने चाहिए किस किस के लिए क्या लगता है। ठीक है,
अब बात ये आती है कि माना ठीक है, ये तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात हुई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिंग में अनसैचुरेशन के साथ साथ किसी पॉइंट पे सैचुरेशन भी होता है, तो वहाँ पर कैसे नाम दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, बनाए नहीं, अच्छा देखेंगे अभी एग्जाम्पल इसका देखेंगे। उस समय क्या होता है आपका, जहाँ पर सैचुरेशन है वहाँ पर क्या लिखा जाता है आपका, एच लिख दिया जाता है, ठीक है। प्रीफिक्स नंबर दे देंगे और लिख देंगे इस पोजीशन पे क्या है आपका एच। एच मीन्स क्या है, वहाँ पर को वहाँ पर सैचुरेशन प्रेजेंट है, ठीक। अब इन बेस पे हमने कुछ कंपाउंड के नाम लिखे हैं, ठीक है। जैसे देखो ये क्या है आपका, फर्स्ट जो ले रहे हैं वो क्या है आपका 3 मेंबर्ड है, और कैसा है आपका सल्फर, दिख रहा है ना, 3 मेंबर्ड है और सल्फर। तो 3 मेंबर्ड है तो क्या होगा बताओ, पहले क्या लगेगा प्रीफिक्स, सल्फर के लिए क्या लगता है थाया, THIA, और सल्फर है, तो सल्फर है तो क्या लग रहा है देखो, प्रीफिक्स लग रहा है थाया, और जो स्टेम लगेगी 3 मेंबर्ड के लिए क्या लगती है देखो IRENE, दिख रहा है, ठीक। अनसैचुरेटेड रिंग है तो इरीन लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, जिसे हमें लिखते हैं तो ए ओमिट किया जाता है, दोनों को मिक्स कर मिला देंगे, तो क्या स्पेलिंग होगी THIIRENE, THIIRENE, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब ये है, ये भी क्या है सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें स्टेम जब प्रीफिक्स है वहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन होने की वजह से ऑक्सा लग जाएगा, और बाकी वही है 3 मेंबर्ड है, अनसैचुरेशन है तो इरीन हो गया, तो क्या नाम हो गया ऑक्सीरीन हो गया, ओके। ये क्या है आपका 4 मेंबर्ड है तो इसमें नंबरिंग देंगे, 2 होने पर क्या लगता है डाई, 3 होने पर ट्राई, दोनों सेम है तो क्या करेंगे 1 2 3 4, तो क्या नाम हो गया इसका, क्या हो गया 1 और 3 पे क्या है एजा, तो डाई एजा, 1 3 डाई एजा, 2 है ना एजा, तो डाई एजा। और क्या है आपका 4 मेंबर रिंग है, और कैसी है आपकी अनसैचुरेटेड है तो क्या लगेगा आपका ETE, ठीक। तो क्या लगेगा आपका ET, तो ए हटा दोगे मिला दोगे बन जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका, ये भी 4 मेंबर्ड है, ये सैचुरेटेड है। अब इसमें तो अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है, तो हम क्या करते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से वो करेंगे, नंबरिंग देंगे। जैसे देखो यहाँ पर किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नीचे है, तो नंबर 1 किसको देंगे ऑक्सीजन को, और फिर किसको देंगे नाइट्रोजन को। तो क्या है नंबर 1 हमने ऑक्सीजन को दिया, नंबर 2 नाइट्रोजन को दिया। लिखते समय भी पहले हम ऑक्सीजन को लिखेंगे फिर हम एजा लिखेंगे, ठीक। तो क्या नाम हो गया इसका 1 3 ऑक्सा एजा, दोनों मिले हैं ना, ऑक्सा भी है एजा भी है 1 और 2, तो इट मीन्स हो गया 1 2 ऑक्सा एजा। और ये क्या है आपका 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड है, तो 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड के लिए क्या लगता है आपका, नाइट्रोजन होने पर अभी हमने पढ़ा था इटिडीन होता है, क्या होता है आपका इटिडीन, तो क्या नाम हो गया आपका 1 2 ऑक्सा एजिटिडीन, इसका नाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब यह है बताओ क्या है ये आपका डाई ऑक्सो, तो दिख ही रहा होगा ना 1 और 3 में, 1 3 डाई ऑक्सा दिख रहा होगा, और 5 मेंबर सैचुरेटेड है तो ओलिन, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये देखो आपका क्या है, आपका 3 मेंबर्ड है और 3 के 3 नाइट्रोजन है, तो क्या हो गया ट्राई एजा, तो दिख ही रहा होगा, और कौन सी पोजीशन में 1 2 और 3 और 4, तो 1 2 4 ट्राई एजा दिख रहा होगा, ओके। और ये क्या है आपका 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड, और कैसी रिंग है आपका अनसैचुरेटेड रिंग है, तो क्या लगेगा INE, ओके। तो क्या नाम हो गया इसका, इसको मिला के ए हटा दोगे INE लगा दोगे। लाइकवाइज ये क्या है थाया दिख ही रहा है, थाया सल्फर है, और कितने मेंबर्ड है आपका 7 मेंबर्ड है, और 7 मेंबर सैचुरेटेड है, तो क्या होता है आपका 7 मेंबर सैचुरेटेड होने पर इपेन, तो क्या नाम हो गया आपका थायापीन। ऐसे ही अब देखो जो सैचुरेशन की बात की थी, यहाँ पर देखो ये अनसैचुरेशन भी है सैचुरेशन भी है, तो क्या दिखा रहे हैं नाइट्रोजन में 1, तो 1H मीन्स 1, नाइट्रोजन में अनसैचुरेशन है तो 1H, और क्या नाम हो गया इसका नाइट्रोजन है तो एजा, और 3 मेंबर्ड क्या है आपका अनसैचुरेटेड रिंग है तो इरीन, ठीक। तो मिला के लिख दोगे। ऐसे ही क्या हो गया आपका देखो कौन सी पोजीशन में है सैचुरेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा 2H एज अ इरीन, ये भी वही है 3 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग है, ठीक। अब इसका नाम क्या हो गया फिर आपका 1 2, तो कहाँ दिख रहा है सैचुरेशन, सेकंड में सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ सैचुरेशन, तो 2H समझ में ही आ गया होगा, 1 3 भी समझ में आ गया, ये ऑक्सा एजा है तो क्या हो गया ऑक्सा एजा हो गया। और क्या है आपका 6 मेंबर्ड कैसी रिंग है आपकी अनसैचुरेटेड रिंग है, तो अभी यहाँ लिखा था इन, तो INE यहाँ पर आ जाएगा, इनका नाम बन जाएगा, ठीक। अब इसके अलावा जो ये कंपाउंड दिए 1 2 3 4 5 6, इनके नाम आप खुद करेंगे और ये मुझे भेजेंगे इनके क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यदि साइड चेन में ये भी पता होना चाहिए, फ्यूरॉन रिंग होता है तो उसको बोलते हैं देखो 1 2 2 पोजीशन से अटैचमेंट, तो 2 फ्यूरल, ये क्या है थायोफिन दिख रहा है ना, लेकिन कहाँ से अटैच है यदि 3 पोजीशन से, तो इसको बोलते हैं 3 थाइनिल। ये क्या है आपका पिरिडीन है, अटैचमेंट कौन से पोजीशन से है सेकंड पोजीशन से, तो 2 पिरिडिल। ये क्या है आपका क्यूनेलिन, और अटैचमेंट कौन से पोजीशन से दिख रहा है आपको 1
2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो गया इसका? 6 क्यूनोलिल। ठीक, ये क्या है आपका? ये भी क्यूनोलिल है, लेकिन अटैचमेंट कौन सी पोजीशन से है? 1 2 3, तो 3 क्यूनोलिल। तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए कि यदि इस तरीके से हेट्रो एटम या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड साइड चेन में अटैच होते हैं तो किस तरीके से हम उनका नाम लिखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो थी किसकी बात? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात थी। अब हम बात करते हैं किसकी? फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। जब दो या दो से ज़्यादा रिंग फ्यूज़ होती है तो हम किस तरीके से देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने देखो, जब फ्यूज्ड रिंग सिस्टम होती है तो पहला हम क्या करते हैं, उस जो रिंग है उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। ओके, जैसे देखो इसका नाम और जो जनरल नाम यूज़ किए जाते हैं उनके कॉमन नेम यूज़ किए जाते हैं। जैसे देखो ये जो कंपाउंड है, ये कौन सी रिंग है? ये मान सकते हैं कि ये बेंजीन, ये दिख रहा है बेंजीन, और ये क्या दिख रहा है आपका? ऑक्साजोल। ठीक, तो इन दोनों के फ्यूजन से मिलकर बनी है, तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन ऑक्साजोल। ओके, जैसे अब यही नाम है, जैसे जो हमारे कोर्स में भी है, तो ये क्या है आपका? बेंजीन, और ये क्या है आपका? फ्यूरॉन। तो क्या नाम हो जाएगा? बेंजोफ्यूरॉन। अभी देखेंगे कि इसमें जो क्या होता है, जो पहले वाली रिंग होती है उसमें ई बेंजो लगा रहता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा आपका? बेंजो ऑक्साजोल। ओके, इसका नाम क्या है? जैसे आपका क्या है? पायरोल रिंग है और दूसरी क्या है? प्रिमिडीन रिंग है, तो इसका नाम है पायरोलो। पायरोल को क्या कहते हैं? पायरोलो। अभी ये पढ़ेंगे 1,5A प्रिमिडीन कैसे इसका नाम आया, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोफ्यूरॉन। ओके, ऐसे ही यदि क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया तो क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजोथायोफीन नाम हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज रिंग में क्या करना पड़ता है आपका? दो रिंग में से मिलकर बना हुआ हम मानते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट इस वजह, अब देखो क्या है, ये तो कॉमन बात थी। अब नॉमेनक्लेचर की हम बात करेंगे। तो क्या होता है, जो आपकी फ्यूज रिंग सिस्टम है, हम उसको ऐसा करना चाहिए कि एक रिंग को हमने वो लेना चाहिए जो कि बड़ी से बड़ी बन सके। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज ये कंपाउंड है, तो हम इसको क्या भी लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? पायरोल का डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, या हम क्या भी लिख सकते हैं? दूसरा इंडोल का। ठीक है, कौन सी रिंग भी ले सकते हैं? ये होती है आपकी इंडोल। ठीक है, और ये क्या होता है आपका? पायरोल। तो हमने क्या करना चाहिए? चूज़ ऐसे करनी चाहिए कि जो बड़ा, मतलब हमें पायरोल ना लेते हुए इसको इंडोल लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए आपका? इंडोल। ओके, और क्या होना चाहिए? यदि माना किसी का आपको नॉर्मल नेम नहीं पता है, ट्राइबल नेम नहीं पता है, तब आप कौन से नेम की बात करेंगे उसका? जो अभी हमने पहले नियम पढ़े कि किस हिसाब से हम उनका नाम लिखते हैं, तब वाले नाम। यदि आपको पता है कि उसको बेंजीन कहते हैं, इसको फ्यूरॉन कहते हैं, इसको थायोफीन कहते हैं, इसको इमीडाजोल कहते हैं, इसको ऑक्साजोल बोलते हैं, तो पहले आपने जो कॉमन उसके ट्राइवियल नेम है उसी को लेना है। यदि नहीं मालूम है तब आप कौन सा लेंगे? जो हम मोनोसाइक्लिक का हमने पहले नॉमेनक्लेचर लिया है उसके बेस पे उनका नाम आएगा। ठीक, अब देखो, जो फ्यूज्ड सिस्टम है, मतलब दो रिंग्स आपस में फ्यूज होंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं? दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। वन को कहते हैं बेस कंपोनेंट और दूसरे को क्या कहेंगे? आपका अनदर कंपोनेंट। तो एक जो मेन है इसमें वो बेस कंपोनेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे माना ये रिंग है आपका, ठीक, ये दो रिंग से मिलकर बना दिख रहा है ना, एक बेंजीन है और एक थायोफीन है। ठीक, एक क्या है आपका? बेंजीन, और दूसरा क्या है आपका? थायोफीन। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम बेंजीन को जो बेस माने या थायोफीन को बेस माने, किसको बेस माने, उसके कुछ हमारे रूल हैं। वो क्या रूल हैं हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, हम उस रिंग को, पहला पॉइंट, बेस कंपोनेंट मानते हैं जैसे जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल देखो, ये दो रिंग है, इसमें एक में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दूसरे में क्या आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हमारी जो बेस रिंग होगी वो नाइट्रोजन वाली होगी। तो ये बेस रिंग है और ये वाली क्या होगी? आपकी साइड रिंग होगी। ठीक है, सेकंड क्या है आपका? यदि नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, वैसे तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन को लेंगे, लेकिन नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? कुछ प्रायोरिटी सीक्वेंस पढ़ा था ना, हम वाली रिंग को बेस कंपोनेंट मानेंगे, जो कि हमारा जो ये था सीरीज में ऊपर आएगा। जैसे माना एक रिंग में ऑक्सीजन है, एक में सल्फर है, तो नाइट्रोजन वाले को तो मानना ही है। ठीक है, यदि ऑक्सीजन सल्फर है तो किसको प्रायोरिटी देंगे? ऑक्सीजन वाले को हम बेस कंपोनेंट मानेंगे। ठीक, तो दूसरा रूल ये है कि यदि नाइट्रोजन एब्सेंट होता है तो उस रिंग को हम बेस कंपोनेंट में चूज करेंगे, जो हमारी सीरीज़ है हेट्रो एटम की, वो ऊपर आ रही है। ठीक, फॉर एग्जांपल देखो, इसमें क्या है आपका? इसमें नाइट्रोजन है नहीं, इसमें सल्फर है, इसमें क्या ऑक्सीजन। तो हम किसको मानेंगे बेस कंपोनेंट? क्योंकि अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन ऊपर है, तो हम इस वाली रिंग को बेस मानेंगे, मतलब फ्यूरॉन रिंग को हम बेस कंपोनेंट लेते हुए चलेंगे। ठीक, अब क्या है? मोर देन 2 रिंग्स हैं, दिख रहा है इसमें ज़्यादा रिंग है, तो हम क्या करेंगे? उस मतलब बेस कंपोनेंट उसको मानेंगे जिसमें ज़्यादा रिंग आएंगी। जैसे कि हमें देखो, यदि इसको हम लें,
तो इसका नाम तो आप जानते नहीं होगे, लेकिन इसका नाम आप जानते हो, क्या है ये आपका क्यूनोलिन। तो हम इसको क्या मानेंगे आपका, इसमें ज़्यादा रिंग आ रही है ना नाइट्रोजन के साथ, तो इसको हम क्या मानेंगे बेस कंपोनेंट, और ये क्या मानेंगे आपका साइड रिंग मानेंगे। ठीक, अब दूसरा क्या है, यदि डिफरेंट साइड्स की रिंग होती है तो हम बेस कंपोनेंट किसको मानते हैं, लार्जर रिंग को। तो जैसे ये है आपका, जैसे इसमें 5 मेंबर रिंग है, ये 7 मेंबर रिंग है, तो जो ये 7 मेंबर रिंग है इसको क्या मानेंगे बेस कंपोनेंट। अब इसका नाम नहीं पता तो क्या नाम हो गया इसका एजा, और कितने मेंबर्ड है 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमने रूल पढ़े थे 7 मेंबर के लिए क्या लगता है अनसेचुरेशन के लिए, अनसेचुरेटेड इपीन। ठीक, तो क्या नाम हो गया एजा प्लस इपीन, तो एजिपीन इसका नाम हो गया। ठीक, तो एजिपीन क्या हुआ आपका इसका बेस कंपोनेंट। अभी किसका नाम क्या हो गया देखो, ये क्या है 2 रिंग है, एक रिंग ये है, एक ये रिंग है, तो कौन सी इसमें, अच्छा इसमें तो ये है कि हेट्रो एटम प्रेजेंट है, तब इसमें तो दोनों में हेट्रो था, तब हम बड़ी वाली रिंग को लेंगे। इसमें किसको लेंगे आपका, जिसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा उसको हम बेस कंपोनेंट मानेंगे। तो किसको मानेंगे, थायोफीन को हम बेस कंपोनेंट मानेंगे, और बेंजीन को हम साइड रिंग मानेंगे। ओके, अब क्या है रिंग विद डिफरेंट नंबर ऑफ एटम, जैसे अब इसमें देखो हेट्रो एटम कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 5 मेंबर रिंग में 1, तो उसको बेस कंपोनेंट मानेंगे जिसमें 2 हेट्रो एटम प्रेजेंट है, ये आपका बेस कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब ऐसी रिंग है कि दोनों में क्या है सेम नंबर है किसके, हेट्रो एटम्स के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल या दिख रहा, ये भी 5 मेंबर्ड, ये भी 5 मेंबर्ड, इसमें भी 2 हेट्रो एटम, इसमें भी 2 हेट्रो एटम, तो किसको मानेंगे बेस कंपोनेंट, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों में है, जो ऊपर आएगा उसको, मतलब ऑक्सीजन ऊपर आता है ना जो सीरीज है, तो इसको हम बेस कंपोनेंट मानेंगे ऑक्साजोल, इसको हम क्या मानेंगे साइड कंपोनेंट मानेंगे। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 क्या है रिंग सेम है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन सेम है, लेकिन क्या है पोजीशन अलग अलग है, तो उसको बेस कंपोनेंट मानेंगे जहाँ पर नंबर कम से कम आएगा। तो इसमें कम आ रहा होगा ना 1 2, और यहाँ क्या आ रहा होगा 1 2 3, तो इसको क्या मानेंगे आपका पायराजोल, इसको हम क्या मानेंगे इमीडाजोल। ये कौन सा होता है आपका 5 मेंबर रिंग विथ 2 नाइट्रोजन, ये होता है आपका इमीडाजोल। और क्या होता है आपका 5 मेंबर रिंग विथ 2 नाइट्रोजन इन 1 2 पोजिशन, दिस इज नोन एज पायराजोल, तो इसको बोलते हैं पायराजोल। तो पायराजोल बेस कंपोनेंट, और जो दूसरा होगा वो कैसा होगा आपका साइड चेन होगा, सेकेंड कंपोनेंट होगा। इतनी चीज़ समझ में आई। तो ये था आपका बेस कंपोनेंट को हम कैसे चूज करेंगे। अब सेकंड कंपोनेंट में क्या होता है, देखो अब सेकंड कंपोनेंट में क्या करते हैं, जो उसका नाम होता है उनके लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ किया जाता है ये याद होना चाहिए। जैसे पायराजीन है तो पायराजीनो, फ्यूरॉन है तो फ्यूरो, इमीडाजोल है तो इमीडाजो, आइसोक्यूनोलिन है तो आइसोक्यूनो, पिरिडीन है तो पिरिडो, क्यूनोलिन है तो क्विनो, थायोफिन है तो थाइनो। ठीक, तो ये नाम दिए जाते हैं, तो ये प्रीफिक्स पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब यदि इसका नाम कहेंगे तो लिख लोगे है ना, क्या नाम हो गया इसका, ये है, ये मेन कंपोनेंट ये हो गया बेस कंपोनेंट, इसका नाम आप जानते ही हैं क्या होता है आपका, इसका नाम पायरॉल है। और इसका ये क्या है बेंजीन दिख रहा होगा आपका, तो इसका नाम क्या हो गया आपका, बेंजीन को बोलते हैं बेंजो, तो क्या नाम हो गया इसका बेंजो पायरॉल, क्या नाम हो गया बेंजो पायरॉल। ठीक, अब मैं फ्यूज्ड का फिर अभी डिस्कस करती हूँ, पहले इतना देखो।